नमस्कार, जय श्री राम। कैसे आप सभी? आप सभी का प्यार, प्रेम, दुलार मिल रहा है। हम कोशिश करते हैं कम शब्दों में आपको अधिक जानकारी प्रदान करें ताकि आपका समय भी बचता रहे। और देवठनी एकादशी के दिन एक ऐसा विशेष योग बनता है जिसको तुलसी विवाह के नाम से जाना जाता है। इस दिन हमारी माताएं बहनें तुलसी का विवाह करती हैं और विवाह का भाव आप समझ रहे हो, खुशी का माहौल और पूरे परिवार में अलग सा आनंद। सभी माताओं बहनों बेटियों के हाथों में मेहंदी, सभी पुरुष खुशी से नाचते गाते हैं और सब प्रकार से मंगल करते हैं। तो आज हम आपको इस बारे में अवगत कराएंगे कि तुलसी विवाह का क्या विधान है, किस तरह के तरीके हैं, कौन सा विधान है, किसके साथ तुलसी माता का विवाह होता है। तो शास्त्र में आपने अनेक बार सुना होगा, भगवान विष्णु तुलसी के अति प्रिय है, अतः सदैव शालिग्राम भगवान के साथ माँ तुलसी का विवाह किया जाता है। और घर की जो सुहागिन बड़ी स्त्री है, हमारी माता होती है, वो पिछले दिन भगवान शालिग्राम को, कोई भी आपके घर में हो, पड़ोसी के घर में हो, किसी भी कोई भी जो आपके ब्राह्मण है, या आप नया शालिग्राम लेकर के आते हैं तो उसको पहले शुद्ध करके, उसका पूजन करके, उसको प्रतिष्ठित करके, अर्थात षोडशोपचार पूजा से, मंत्रों से उसको शुद्ध करके देव रूप में ला करके उसको पहले तिलक करके निमंत्रण किया दिया जाता है, जैसे एक दूल्हे का हम वर्ण करते हैं। उसके बाद आप विवाह के दिन, तुलसी विवाह 2 तारीख को शास्त्र सम्मत है, 2 नवंबर को, तो शाम के समय लगभग गोधूली वेला में जैसे बारात लाई जाती है, उसी तरह भगवान विष्णु को निमंत्रण देके शालिग्राम भगवान को घर में लाया जाता है। और पट्टे के ऊपर जैसे कन्या बिठाई जाती है, उसी तरह से तुलसी माता को बिठाया जाता है। उसी प्रकार से भगवान का विधिवत पूजन होता है। साथ में आपके जैसे जो पंचदेव पूजन है, गणेश जी, वरुण भगवान, षोडश मातृका, नवग्रह, ब्रह्मा विष्णु महेश, ओंकार आदि सभी देवताओं का पूजन करके विधिवत भगवान का नाम गोत्र, भगवान कृष्ण का नाम गोत्र बोल करके भगवान शालिग्राम का पूजन किया जाता है और तुलसी माता का नाम व गोत्र बोल करके पूजन किया जाता है। और विधि विधान से सारी रस्में की जाती हैं। उसके बाद फेरे होते हैं और परिक्रमाओं का अर्थ यहाँ पे भगवान की भगवत भक्ति को प्राप्त करना है। तो हम हर एक हवन पूजन के बाद परिक्रमा लगाते हैं, लेकिन इस दिन जो पति पत्नी पूजा करवाने वाले हैं, वो पुरुष भगवान नारायण को अपनी गोद में लेता है और वह माता तुलसी के उस गमले को हाथ में लेकर के विधिवत परिक्रमा करवाती हुई शास्त्र उक्त विधि से भगवान का और तुलसी माँ का विवाह करवाते हैं। और उसी प्रकार से कन्यादान आदि किया जाता है। और कन्यादान के अंदर जो दान दाता है, जो तुलसी विवाह करने वाली स्त्री महिला है, उनके पति का गोत्र और उनका नाम बोला जाता है। तुलसी को पुत्री का स्वरूप मान करके दान किया जाता है। और उसके बाद जो ब्राह्मण या जो भी आप जिस जहाँ से शालिग्राम लाए हो, उनके घर में सगुन के स्वरूप में, जिसको आजकल दहेज कहा जाता है, यह शब्द पहले नहीं था, जो दान दिया जाता है, कन्या का दान, उसके साथ जितनी भी चीजें हैं वो सारी आप उनके घर में विधिवत तुलसी माता के साथ ही विदाई करके भेजनी चाहिए। और जो आपकी बहन, बुआ, ननंद, जितनी भी बड़ी माताएं बहनें वहाँ उपस्थित हैं, सबके पैरों को, आप चरणों को स्पर्श करें और दक्षिणा दें और एक अच्छा भोजन का वहाँ पे व्यवस्था करें। जैसा आपका बजट हो, जैसा आपका सामर्थ्य हो, इस प्रकार से आप तुलसी विवाह करें। कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। धन्यवाद। और देवताओं का विसर्जन करने से पहले आरती अवश्य करें। भगवान विष्णु की आरती, ओम जय जगदीश हरे की आरती करें। और आरती करने के बाद सब जो है अपनी श्रद्धा भाव से भगवान विष्णु और माँ तुलसी को प्रणाम करें, चरण स्पर्श करें। और वहाँ पे उपस्थित जितने भी आपके बड़े हैं उनको प्रणाम करें। कोई संत महात्मा या ब्राह्मण है, उनको भी आप दक्षिणा दे करके आशीर्वाद लें। इस प्रकार से भाव से है तुलसी विवाह का आयोजन करें। और तुलसी विवाह के अंदर एक चीज का विशेष ध्यान रखें, आपका सामर्थ्य हो उसी के अनुसार आप कुछ ना कुछ सोने या चांदी का आभूषण भी अवश्य दान करें, क्योंकि
शास्त्र में भूमि का दान, सोने चांदी के दान का विशेष महत्व बतलाया है, इसलिए आप अपनी श्रद्धा के अनुसार यह कार्य करें। इस विधि के द्वारा अगर आप तुलसी का विवाह करते हैं तो शीघ्र ही आने वाले वर्ष में आपके घर में कोई भी जो चीजें रुकावट में है वो खुल जाती हैं, और जिनको संतान नहीं उनको संतान की प्राप्ति होती है, रोजगार नहीं उनको रोजगार की प्राप्ति होती है, और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। धन्यवाद। जय श्री राम।